नमस्कार साथियों। आज पूरे भारतवर्ष में उत्सव का वातावरण बना हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर में राम भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आज समापन हुआ। पूरे भारतवर्ष के लिए यह खुशी की बात है। भारत का पूरे विश्व के सामने विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ने की राह पर यह एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। हम और आप यानी सभी भारतवर्ष के लोग इस इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, आज इस भव्य मंदिर में श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक विशिष्ट मुहूर्त को चुना गया। उसमें ऐसा क्या खास है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम श्री राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर चर्चा करेंगे कि विद्वानों ने इसे क्यों चुना, ऐसा क्या है इस मुहूर्त में खास। इसके साथ साथ इस विशिष्ट मुहूर्त की कुंडली भी बनाएंगे और उस कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि वह कौन सा मुहूर्त है। साथियों, जब भी हम किसी भी शुभ मुहूर्त को निकालते हैं या उसे डिसाइड करते हैं तो बहुत से नियमों का हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे कि तिथि का ध्यान रखना, नक्षत्र, वार, करण, योग। इसके साथ साथ चंद्रमा की स्थिति को देखना, शुभ लग्न को देखना, शुभ ग्रह का केंद्र त्रिकोण में होना, उनकी स्थितियों को देखना। इसके साथ शुभ ग्रह कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं है, अशुभ ग्रह 3, 6, 10, 11 में हो तो और अच्छा होता है। इसी प्रकार बहुत से नियम होते हैं। कहीं किसी नियम का वैध तो नहीं हो रहा है, नक्षत्र का वैध होना, तिथि का वैध होना, योग का वैध होना, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। इन सभी नियमों का ध्यान रखते हुए ज्योतिषाचार्यों ने, विद्वानों ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिस मुहूर्त को चुना है वह अति विशिष्ट शुभ मुहूर्त है। लगभग 84 सेकंड का ये मुहूर्त है, 84 सेकंड का, जो कि बहुत ही शुभ है। ऐसा क्या है इस मुहूर्त में, देखिए। पौष शुक्ल की द्वादशी तिथि को इसमें लिया गया। द्वादशी तिथि जो कि विष्णु भगवान की तिथि मानी गई, जिसमें हम विष्णु भगवान की आराधना करते हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शुभ कार्यों के लिए यह अति उत्तम मानी जाती है। वार लिया गया सोमवार, जो कि शुभ वार माना जाता है। 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा नक्षत्र को चुना गया, जो कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अति उत्तम माना जाता है। इसी प्रकार 11 करणों में से लिया गया बालव करण को। बालव करण इस दिन है। इंद्र योग, ये 27 आनंद आदि योग होते हैं, जिसमें से इंद्र योग का चुनाव किया गया। आनंद योग जैसे योग लिए गए हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। सर्वार्थ सिद्धि यानी सभी कार्य जिसमें सिद्ध हों, ऐसा योग है। अमृत सिद्धि योग, ये जो योग हैं ये इस मुहूर्त को अति विशिष्ट बनाते हैं। इसी के साथ साथ और भी इस मुहूर्त में खासियत है। अभिजीत मुहूर्त को चुना गया। अभिजीत मुहूर्त यानी जो दिन मान है उसे यदि हम आधा करें, यानी दिन का जो मध्य भाग है उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक, यानी जो 2 घड़ी का समय होता है, 48 मिनट का समय होता है, इसे हम अभिजीत मुहूर्त में काउंट करते हैं। तो जो अभिजीत मुहूर्त निकल के आया, उस मुहूर्त में भी 12:29 से 12:30 और 32 सेकंड तक, यानी ये 84 सेकंड का पंचबाण मुक्त ये विशिष्ट मुहूर्त निकला है, जो कि अति उत्तम माना गया। और जो पंचबाण हैं उसमें रोग बाण यानी कि रोग का भय होना, मृत्यु बाण यानी कि जनहानि होना, मृत्यु होने की संभावनाएं होना, राज्य बाण यानी राज्य से भय होना, चोर बाण यानी चोरी होने की संभावनाएं होना, अग्नि बाण यानी अग्नि का भय होना, इन सभी से मुक्त मुहूर्त है ये। तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, जो कि अति उत्तम इस मुहूर्त को बनाती है, विशिष्ट मुहूर्त बनता है ये। अब साथियों, इस मुहूर्त में जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसमें जो लग्न लिया गया है वो मेष लग्न यानी चर लग्न लिया गया है और स्थिर नवांश वृश्चिक नवांश लिया गया है। साथियों, जब भी हम कोई भी शुभ कार्य स्थिर नवांश में करते हैं तो ये लंबे समय के लिए चलने वाला कार्य होता है। तो अच्छी स्थिति है, स्थिर नवांश में ऐसे कार्य किए जाते हैं, स्थिर लग्न और स्थिर नवांश लिया जाता है। अब साथियों, यहां पर चर लग्न लिया गया। लग्न मेष इसलिए लिया गया क्योंकि गुरु लग्न में है, और गुरु जब भी लग्न में होते हैं, मेरे आप जितने भी वीडियोस देखेंगे उसमें मैंने हमेशा कहा है, गुरु जब लग्न में होते हैं तो ये ज्योतिष के अनुसार 1.25 लाख दोषों को समाप्त करते हैं, कुंडली के 1.25 लाख दोषों का हनन करते हैं। और इसी के साथ गुरु की दृष्टि को अमृत रूपी माना जाता है। गुरु की लग्न में बैठकर पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ये बहुत ही उत्तम बना रहा है इस मुहूर्त को।
इसके साथ आप देखेंगे कि त्रिकोण में बैठे हुए गुरु, शुक्र, बुध जैसे ग्रह ये इस मुहूर्त को उत्तम बना रहे हैं। ये उत्तम स्थिति बनती है क्योंकि त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह हों तो ये कुंडली को मजबूत कर देता है। इसके साथ आप देखिए कि नवमेश जो गुरु हैं ये लग्न में बैठे हैं और लग्नेश मंगल का नवम भाव में जाना, भाग्य के स्थान में जाना। नवम भाव किसका है? भाग्य का है, धर्म का है, रीति रिवाजों का है, परंपरा का है, इसके साथ आध्यात्मिकता का भी है। तो नवमेश का और लग्नेश का यहाँ पर राशि परिवर्तन हुआ है। लग्नेश जिसको कि व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मंदिर में आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का माहौल बना रहे हमेशा, ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करता है। तो ये मुहूर्त को और खास बना रहा है, यानी गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन, ये और अच्छी स्थिति बनती है। इसके साथ आप देखिए बुध और शुक्र जैसे ग्रह, तीन ग्रह नवम भाव में होना, धर्म के भाव में होना, आध्यात्मिकता के भाव में होना, ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसके साथ आप देखेंगे कि चंद्रमा जैसा ग्रह उच्च का होकर सेकंड हाउस में, धन के भाव में, जो सेकंड हाउस जिसे कि धन का भाव माना जाता है, यहां पर बैठा है। ये अब अति उत्तम स्थिति बन रही है। श्री राम जी का जन्म जब हुआ था तब भी चंद्रमा उच्च राशि के थे। उनकी कुंडली आप अगर देखेंगे तो चंद्रमा उच्च राशि के हैं और यहाँ पर भी धन भाव में चंद्रमा उच्च के हैं। तो मंदिर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, ये उसकी ओर इंडिकेट करता है। तो ये और मुहूर्त को खास बनाता है। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है चंद्रमा की। चंद्रमा का उच्च का होना धन भाव में अच्छी स्थिति है। इसी के साथ साथ दशम भाव में सूर्य का होना, दशम भाव में जब भी सूर्य होते हैं यहाँ पर उन्हें दिग्बल प्राप्त होता है, यानी दिशा का बल मिलता है। तो सूर्य यहाँ पर बलवान स्थिति में माने जाते हैं। तो ये अति उत्तम स्थिति है, विजय मुहूर्त वाली स्थिति है। और वैसे भी अभिजीत मुहूर्त में यहाँ पर सूर्य हैं जो कि उत्तराषाढ़ा के लास्ट चरण में और श्रवण के शुरुआती पहले चरण तक कुछ समय तक ये अभिजीत मुहूर्त रहता है, उसमें यहाँ पर सूर्य का होना बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। इसके साथ देखिए छठे और 11वें भाव में शनि और केतु जैसे ग्रह, पाप ग्रह हैं, ये उत्तम स्थिति बनती है। जब भी हम मुहूर्त देखते हैं तो उसमें तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर अशुभ ग्रह हैं तो ये और अच्छी स्थिति बन जाती है। ये उसको उत्तम स्थिति को और इंडिकेट करता है। शनि जैसा ग्रह जो कि लाभ भाव का स्वामी है, लाभ भाव में बैठा है, आय भाव में बैठा है, ये अच्छी स्थिति है लाभ के लिए, आय के लिए, इनकम सोर्स के लिए। तो बहुत अच्छी स्थिति शनि देव भी बना रहे हैं और केतु का छठे भाव में होना ये शत्रुहंता योग बनाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो मुहूर्त की कुंडली है ये बहुत अच्छी स्थिति में है। इसके साथ यहाँ पर लगभग सभी ग्रह आप देखेंगे, लगभग 6 से 7 ग्रह बहुत ही पॉजिटिव स्टेज में यहाँ पर बने हुए हैं, जो कि इस मुहूर्त को खास बनाता है। तो साथियों, आज हमने इस मुहूर्त को समझा। आशा करता हूँ ये मुहूर्त आपको समझ में आया भी होगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। फिर से मैं सभी भारतवासियों को बधाई देता हूँ और जो करोड़ों भारतवासियों का सपना था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। इस भव्य मंदिर की स्थापना के बाद भारतवर्ष का नाम विश्व में आध्यात्मिक व धार्मिक गुरु के रूप में सामने आएगा। साथियों, हमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से सीखना चाहिए कि मर्यादा में रहकर जीवन के संघर्षों को कैसे पार किया जाता है, कैसे उन पर विजय प्राप्त की जाती है। और साथियों, इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के मन में राम का वास हो। इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।